अध्याय 7। छुपा रहस्य और जादुई चुनौती। हॉगवर्ट्स में रहस्यमयी घटनाएं अब और तेज होने लगी थीं। रात का सन्नाटा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ग्रेट हॉल में बैठे थे, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मना किया हुआ गलियारा और वहाँ मौजूद वह 3 सिरों वाला भयानक कुत्ता। हमें वापस जाना चाहिए, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या वापस? रॉन चौंका। तुमने देखा था ना, वो कुत्ता हमें एक ही झटके में खा सकता है। लेकिन उसके नीचे एक दरवाज़ा था, हैरी ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ छुपाया गया है। रॉन घबराया, लेकिन रोमांच की चाह भी उसकी आंखों में चमक रही थी। रात का खतरनाक सफ़र। आधी रात को तीनों अपने बिस्तरों से निकले और चुपचाप महल के गलियारों में चलने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिल्च कहीं आसपास ही होगा, हरमाइनी ने धीरे से कहा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही वे मना किए हुए गलियारे में पहुंचे, वहां फिर वही विशाल कुत्ता खड़ा था। 3 सिर, डरावनी आंखें और नुकीले दांत। अब? रॉन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। देखो, वो सो रहा है, हैरी ने इशारा किया। हरमाइनी ने जल्दी से अपनी छड़ी निकाली और धीरे से फुसफुसाई। विंगार्डियम लेवियोसा। कोने में रखा एक पुराना वायलिन हवा में उठ गया और खुद ब खुद बजने लगा। जैसे ही मीठी धुन हवा में फैली, कुत्ते के तीनों सिर झपकने लगे। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। अभी मौका है, हैरी फुसफुसाया। तीनों ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कूद गए। रहस्यमयी चुनौतियां अंदर अंधेरा था। अचानक वे किसी नरम चीज पर गिरे। आउच, ये क्या है? रॉन हड़बड़ाया। हरमाइनी ने जल्दी से अपनी छड़ी घुमाई। ल्यूमोस। रोशनी होते ही देखा कि वे किसी विशाल लता जाल में फंस चुके थे। जाल उनकी बाहों और पैरों को कसता जा रहा था। रुको, ये डेविल स्नेयर है, हरमाइनी चिल्लाई। डरो मत, जितना शांत रहोगे उतना ही ये तुम्हें छोड़ देगा। हैरी ने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी मांसपेशियों को ढीला किया, लताएं उसे धीरे धीरे छोड़ने लगी। रॉन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वह आधा फंसा रह गया। हरमाइनी, कुछ करो, हैरी ने कहा। सही कहा, हरमाइनी ने छड़ी उठाई और बोली। लूमोस सोलारे। तेज रोशनी फैल गई और लताएं सिकुड़कर पीछे हट गई। रॉन धड़ाम से जमीन पर गिरा। किसी ने बताया नहीं था कि हमें मारने की कोशिश होगी, वह हाँफते हुए बोला। उड़ते हुए चाबियां आगे बढ़ते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां सैकड़ों जादुई चाबियां हवा में तैर रही थीं। हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सही चाबी ढूंढनी होगी, हैरी ने कहा। तीनों ने ऊपर देखा। एक सुनहरी चाबी टूटी फूटी सी थी और तेजी से इधर उधर उड़ रही थी। वही होगी, हरमाइनी ने कहा। हैरी ने झटपट एक झाड़ू पकड़ ली और हवा में उड़ गया। तेजी से उड़ती चाबी को पकड़ने की कोशिश करते हुए वह बार बार उसके पास पहुंचता, लेकिन चाबी हर बार बच निकलती। जल्दी करो हैरी, रॉन चिल्लाया। आखिरकार हैरी ने एक तेज गोता लगाया और चाबी को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक विशाल शतरंज की बिसात थी। जादुई शतरंज की जानलेवा चाल। हमें जीतना होगा, रॉन ने कहा। तुम जानते हो ना, हरमाइनी ने पूछा। बिल्कुल, रॉन मुस्कुराया। वे खुद मोहरों की जगह खड़े हो गए। हैरी घोड़ा, हरमाइनी हाथी और रॉन खुद राजा के सलाहकार बने। खेल शुरू हुआ। बड़े बड़े पत्थर के मोहरे खुद ब खुद चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई गलती होती, मोहरे एक दूसरे को जोर से पटक देते। रॉन ने ध्यान से खेल को समझा। मुझे कुर्बानी देनी होगी, उसने कहा। क्या? हरमाइनी ने घबरा कर कहा। मैं आगे बढ़ूंगा ताकि हैरी को मौका मिले। रॉन अपनी जगह से आगे बढ़ा और तभी काले घोड़े ने उसे जोर से गिरा दिया। रॉन! हैरी और हरमाइनी चिल्लाए। रॉन बेहोश था, लेकिन अब रास्ता साफ था। हैरी ने राजा की ओर देखा और एक आखिरी चाल चली। शह और मात। शतरंज खत्म हुआ और दरवाजा खुल गया। आओ, हमें आगे बढ़ना होगा, हैरी ने कहा। अंतिम दरवाजे के पार आगे एक और दरवाजा था। हमें जाना चाहिए? हरमाइनी ने पूछा। हैरी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंधेरे में कोई उनका इंतजार कर रहा था। अगला अध्याय, परछाइयों का सच और पहला आमना सामना। हैरी आखिरकार उस रहस्य के करीब था जिसे छुपाया गया था,
लेकिन वह जिस खतरे का सामना करने जा रहा था उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या तुम तैयार हो अगले रोमांच के लिए?